आज हम करने वाले हैं बात मेन्यू ट्रेनर के बारे में, जो कि आप कोई भी मॉडिंग करो तो आपको मेन्यू ट्रेनर सबसे पहले ही डालना पड़ता है। तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट 5 मिनट ट्यूटोरियल कि आप मेन्यू ट्रेनर कैसे डाल सकते हो। और इसमें सारे के सारे, घबराओ मत, सारे के सारे इसमें स्टेप्स फॉलो करे गए हैं। सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लिंक को क्लिक करने वाले हैं, तो आपका यहाँ पर मेन्यू ट्रेनर की जो साइट है यहाँ पर खुल जाएगी। तो सबसे पहला हमको यहाँ पर जो दिया गया V1.8.1 वाला, तो ये फ्रेंड्स ये लेटेस्ट वाला वर्जन है हमारे पास मेन्यू ट्रेनर का। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि ये डालना। अगर तो आपका काम इससे बन जाता है तो गुड, नहीं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास और जो डिफरेंट हमारे पास मेन्यू ट्रेनर के वर्जन से आपको ये एक एक करके डालने पड़ेंगे। और अगर इनमें से कोई चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर इनमें से कोई भी नहीं चलता, पहले तो मैं बोलूँगा सारे इनको मेहनत करके चलाओ। अगर ये कोई नहीं चलता तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने GTA 5 को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लो। बट हम इसको क्लिक करने वाले हैं, सबसे पहले एसेट्स में जाएंगे और मेन्यू sp.zip पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए लग जाएगा। अब आपने आना है मेरी सेकेंड लिंक पर। जैसे आप सेकेंड लिंक क्लिक करोगे तो हमारे पास स्क्रिप्ट हुक वी खुल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करने वाले हैं। लेटेस्ट वर्जन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे डाउनलोड पर, तो ये साथ के साथ डाउनलोड हो जाएगा। ये है स्क्रिप्ट हुक वी वाली बात। अब आपने आना है मेरे पास थर्ड लिंक पर, जो कि है स्क्रिप्ट हुक वी.net नाइटली वाला। आज हमको मेरी आज की डेट में मेरे को लेटेस्ट जो वाला मिला हुआ है वो हमको ये मिला हुआ है, स्क्रिप्ट हुक वी वाला लेटेस्ट वर्जन है। आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही क्लिक करना, ये चेंज होते रहते हैं। जिस पे लेटेस्ट वर्जन आएगा उसी को ही क्लिक करना। यहाँ पर मैं आऊँगा, ये जो मेरे को क्यूब सा बना हुआ है ये वाला आप देख रहे हो, इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा डाउनलोड हो गया है। 3 स्टेप हमने कर लिए फ्रेंड्स। लास्ट स्टेप है हमारा फोर्थ लिंक पे आपने क्लिक करना है। हमको नेटिव यूआई डालना है। जैसे ही आप फोर्थ लिंक पे क्लिक करोगे तो फोर्थ लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपका खुल जाएगा और हमको लेटेस्ट वाला नेटिव यूआई डालना है। मेरे को जो लेटेस्ट दिख रहा है वो रहा है 1.9.1। तो मैंने release.zip पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी सारे के सारे चारों लिंक्स के थ्रू मैंने सारे के सारे जो ये डाउनलोड फ्रेंड्स हो गए हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे अपनी GTA 5 की मैं यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स स्टीम। तो स्टीम पर मैं जाऊँगा, ये रहा मेरा स्टीम पर जैसे ही जाऊँगा लाइब्रेरी में आऊँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं अपना इसको मैं राइट क्लिक करूँगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा मैनेज के ऊपर, मैनेज के बाद ब्राउज लोकल फाइल्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आप स्टीम यूज़ या स्टीम या एपिक यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स, ये देखो मेरी खुल गई है गेम डायरेक्टरी। तो आपने क्या करना है, सीधा अपने आइकन पे आना है, आइकन पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पर ओपन लोकल फाइल्स या ओपन ब्राउज लोकल फाइल्स लिखा होगा। मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्टीम यूज़ करता हूँ। आप वहाँ से वो ओपन कर सकते हो। करने के बाद आपने एक तरफ अपने जो आपने डाउनलोडिंग जिप फाइल्स हैं वो आप एक तरफ रखना और जो आपकी GTA 5 की डायरेक्टरी है वो एक तरफ रखना। ये लो मैंने एक तरफ रख लिया और ये मैंने अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी एक तरफ कर दी। सबसे पहले मैं जाऊंगा मेन्यू SP वाली फाइल के अंदर। मेन्यू SP वाली फाइल के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेन्यू स्टफ और menu.asi। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, दोनों को सिलेक्ट कर लेना और दबाकर पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना फ्रेंड्स डायरेक्टरी के अंदर। हमेशा याद रखना ड्रैग एंड ड्रॉप करना फ्रेंड्स, फोल्डर पे मत करना, किसी भी आइकन पे मत करना। ड्रैग एंड ड्रॉप खाली जगह पर करना, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है तो मुझे रिप्लेस का साइन आ रहा है। रिप्लेस ऑल द फाइल्स मैंने रिप्लेस कर देनी है क्योंकि मैंने पहले से डाला हो, इसलिए मुझे रिप्लेस का यहाँ पर साइन आ रहा है। तो मेरी दोनों फाइल्स डल गई हुई हैं। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मुझे जाना है स्क्रिप्ट हुक वी के अंदर। ये रहा मेरा स्क्रिप्ट हुक वी पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर बिन का फोल्डर है फ्रेंड्स, बिन के फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पर dinput 8 DLL और स्क्रिप्ट हुक वी, ये रहा dinput DLL और ये स्क्रिप्ट हुक वी, दोनों को पकड़ा और दोनों को यहाँ पर डायरेक्टरी में खाली जगह पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैंने डाला हुआ था इसलिए मुझे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा तो मैंने रिप्लेस कर दिया। ये लो मेरा हो गया। ये लो मेरे दोनों फाइल्स आप देख सकते हो ये आ गई हुई हैं। अब इसको मैंने कट करा, क्रॉस करने के बाद स्क्रिप्ट हुक वी.net नाइटली इसको मैंने ओपन करा और यहाँ पे जितनी भी नीचे फाइल्स आ रही हैं ऊपर वाले रीडमी लाइसेंस वगैरह को छोड़ के नीचे वाले सबको उठाकर यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्योंकि मैंने डाली हुई थी इसलिए मुझे रिप्लेस का साइन आ रहा है, आपको नहीं आए मे बी अगर आप पहली बार करोगे। तो इसको क्रॉस करा। अब मुझे डालना है फ्रेंड्स नेटिव यूआई जो कि रिलीज वाला फोल्डर है, इसको मुझे इसमें डालना। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा, SCRIPTS स्क्रिप्ट्स। ये देखो मैंने बनाया हुआ है। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लो। स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बन गया। आप
स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान से डालना, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग गलत डालोगे स्क्रिप्ट्स की तो वो नहीं चलेगा। तो और एक मॉड का फोल्डर बनाना फ्रेंड्स, अगर आपने मॉडिंग और भी ज़्यादा करनी है, अगर आपने खाली मेन्यू ट्रेनर डालना है तब कोई इशू नहीं है, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक मॉड्स का फोल्डर बना लेना। तो ये मैंने नेटिव यूआई का फोल्डर खोला, यहाँ पर मुझे 2 फाइल्स दिख रही हैं। अगर आपको एक फाइल दिखेगी तब भी कोई इशू नहीं है, अगर दोनों फाइल दिख रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों फाइल्स मैंने उठाई और इनको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में कर देना। ये लो मैंने इन दोनों को उठाया और मैंने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में डायरेक्टली डाल दिया, क्योंकि मैंने डाला हुआ था इसलिए रिप्लेस का साइन आ रहा है, रिप्लेस कर दिया। अभी इन दोनों को मुझे उठाना पड़ेगा और खाली डायरेक्टरी की खाली जगह में डालना पड़ेगा। ये लो मैंने पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, रिप्लेस ऑल। और अगर आप मॉड्स चला रहे हो फ्रेंड्स, पहले से मॉडिंग कर रहे हो, तो आपको ये दोनों फाइल्स मॉड के फोल्डर में भी डालनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इसको मेन्यू ट्रेनर पे रख रहा हूँ, तो मैं अभी मॉड्स में नहीं जा रहा। बट हाँ, अगर आपको देखना है कि मॉड्स का फोल्डर कैसे बनता है तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ चैनल पे। अगर आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको मॉडिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी की सारी अपने मॉडिंग कर ली हुई है, मॉडिंग हमने मेन्यू ट्रेनर के लिए कर ली हुई है। और अब हम खोलने वाले हैं GTA 5 और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेन्यू मोड कैसे चलाना है। मैंने 2 बार F8 डलाया, एक बार और सेकंड बार मैंने F8 डलाया, तो ये मेरे मेन्यू ट्रेनर मेरा खुल गया है। और मेन्यू ट्रेनर खोलने के बाद मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने कैरेक्टर को सारी की सारी गन्स दे सकता हूँ। ये देखो मैंने सारी की सारी गन्स दे दी हुई हैं। या मुझे अगर कोई व्हीकल स्पॉन करना तो मैं व्हीकल भी स्पॉन कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग व्हीकल के वेपन्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आपको FN के साथ में F8 दबाना पड़ेगा, मतलब FN दबाया फिर F8 दबाया फिर FN दबाया फिर F8 दबाया। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।